जय हिंद। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के भाग 3 के अंतर्गत भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य से संबंधित है। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं। जोग गोरसोपा जलप्रपात, जोग गोरसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, एक चीज और देखना है, जोग गोरसोपा यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर है। तो हम कह सकते हैं यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह नदी इसी जो गोरसोपा जलप्रपात पर महात्मा गांधी विद्युत परियोजना भी है। तो यहाँ से ये पॉइंट हम लोग याद कर सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके साथ साथ गोकक नदी पर है और यह कर्नाटक के राज्य से संबंधित है। बात करते हैं धुआंधार और एन्ना जलप्रपात जो था ये नर्मदा नदी पर है और ये इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है जिसका संबंध झारखंड से है। एक चीज यहाँ पे देखना, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, बात करते हैं चुलिया जलप्रपात की बात करते हैं। तो चुलिया जलप्रपात जो होता है ये चंबल नदी पर स्थित है और इसका संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। बात करते हैं दूधसागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर है और इसका संबंध गोवा और कर्नाटक दोनों राज्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं किलपुर जलप्रपात, ये किलपुर नदी पर है और इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है और इसका संबंध उत्तराखंड से है। चित्रकूट जलप्रपात जो होता है इंद्रावती नदी पर है, इसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से स्थित है। और पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी नदी पर स्थित है जो नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है और इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। अब एक चीज इसमें देखना है और ये है कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखें जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और याद रखने में सहायता मिलेगा। पहली बात करते हैं जो गोरसोपा जलप्रपात। तो यहाँ पे देखिए जो गोरसोपा, यहाँ से एक नाम आ रहा है जो गोरसोपा यानी जो गोरे होते हैं वह बड़े शरारती होते हैं। याद रखने की बात है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए एक ट्रिक ले रहे हैं। जो लोग गोरे होते हैं बड़े शरारती होते हैं और उनका नाटक भी बहुत अधिक होता है। तो इस संबंध से लेकर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं जो हमारे याद रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर और कर्नाटक। अब यहाँ पे देखते हैं शिव समुद्रम। शिव का नाम आ रहा है। भगवान शिव भी क्या करते थे? नाटक करते थे। कैसा नाटक करते थे? नृत्य करके नाटक करते थे। तो यहाँ से भी हम लोग एक याद रखने के लिए जो है सहायता ले सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। गोकक की बात करते हैं तो यहाँ पर संबंध देखिए, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। तो गोकक नदी पर है और इसका संबंध कर्नाटक है। बात करते हैं धुआं नर्मदा। हम बात करते हैं जो लकड़ी नरम होती है उसको जब जलाते हैं तो पहले धुआं निकलता है और वो धुआं कहाँ से निकलता है? मध्य से निकलता है। वो धुआं कहाँ से निकलता है? मध्य से। तो ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। बात करते हैं हुंड्रू को हम लिखते हैं घुंघरू। सेम शब्द वाच से मिल रहा है तो घुंघरू। और किसका घुंघरू होता है? स्वर्ण का होता है यानी सोने का होता है। और जब घुंघरू सोने का होता है तो झारखंड यानी झनकता है। तो यहाँ से हम इस ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करके जो है हम इसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं दूध हम लोग किसका पीते हैं? माँ से पीते हैं, माँ का पीते हैं। और दूध पीकर हम माँ के गोद से लेते हैं, ठीक है। तो गोद में बैठकर क्या करते हैं? नाटक करते हैं। ठीक है। किलपुर का संबंध किलपुर है
और ये उत्तराखंड में है। इसके लिए विशेष कोई ट्रिक नहीं है, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। केलपुर कहाँ पे है, सॉरी उत्तराखंड नहीं होगी बल्कि तमिलनाडु में, सॉरी। वसुंधरा, ये वसुंधरा है। वसुंधरा का संबंध जो है अलकनंदा से है, जो उत्तराखंड राज्य से स्थित है, और ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट जो होता है वो इंद्रावती नदी पर है। और लास्ट में हम देख चुके हैं पायकारा जो होता है नीलगिरी पहाड़ी से, नीलगिरी पहाड़ी नदियों पर स्थित है, और इसका संबंध जो है तमिलनाडु है। तो हम यहाँ पे देखे हैं बहुत आसानी से लगभग 11 जलप्रपात जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी देख लिए हैं, जो हमें काफी सहायता प्राप्त करेगा याद रखने में। तो आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही एक और नए अच्छी तरीके से बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।